हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हर उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। मिसाल के तौर अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें A इज इक्वल टू 1 2, तो अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स में हमारे साथ सिर्फ एक रो है, लिहाजा हम इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। हमने कॉलम की तरफ नहीं देखना कि कॉलम्स कितने हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ रो देखने हैं कि हमारे साथ रो कितने हैं। लेट्स सपोज अनदर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 7 3 4। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, लिहाजा ये हमारे साथ रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। कॉलम मैट्रिक्स हमारे साथ वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। लेट्स सपोज A इज इक्वल टू 1 7 3। अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। रोज हमारे साथ 3 है लेकिन कॉलम एक है, लिहाजा हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अनदर एग्जांपल लेट B इज इक्वल टू 4 3 2। ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो एक कॉलम है। लेट C इज अनदर मैट्रिक्स दैट इज 2 और 5। अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो हमारे साथ वर्टिकल लाइन यानी कॉलम सिर्फ एक है, लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे साथ वो मैट्रिक्स होती हैं कि जिसका ऑर्डर हमारे साथ नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर हमारे साथ किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। लेट्स सपोज A इज अ मैट्रिक्स और यहां पर एलिमेंट्स है 2 3 5 7। अगर इसको देखा जाए तो इसका ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू हमारे साथ नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो उनकी वर्टिकल लाइन होती है वो भी 2 है, तो लिहाजा ये 2/2 आ जाएगा। लिहाजा हमारे साथ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हैं, इसी वजह से ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल में लेट सपोज K मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 4 3 2 6 0। ये एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ दिस K मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहां पर नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ रोज 2 एंड 3 और कॉलम देखिए तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे साथ 2 हैं, लिहाजा इसका ऑर्डर 3/2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर नहीं है, इसी वजह से इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम्स की। लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 3 2 7 2 0। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे साथ 2 है बाई और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 है, लिहाजा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को, इसी किस्म मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को अक्सर नल मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। ये वो मैट्रिक्स होती है, लेट्स सपोज C इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। इस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हमारे साथ 0 हैं। अगर इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स लेट्स सपोज 0 0 0 0 0 0
जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, इसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो वापस वो मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे साथ वो मैट्रिक्स होती हैं जिसकी डायगोनल पर एलिमेंट्स हो और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू, अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए 1 0 0 एंड 1, इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ जो मेजर डायगोनल है, इस मेजर डायगोनल पर हमारे साथ एलिमेंट है और बाकी ज़ीरो हैं। या लेट सपोज बी इज इक्वल टू, अगर 3x3 मैट्रिक्स में मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 2 5 7 0 0 0 और ये सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, तो इस मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि मेजर डायगोनल जो हमारे साथ होता है उस मेजर डायगोनल पर हमारे साथ एलिमेंट्स है और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे साथ वो मैट्रिक्स होती है जिसमें लेट सपोज अगर ए एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स 2 2 और 2, जब मेजर डायगोनल पर सारे एलिमेंट्स एक आ जाए, जब हमारे साथ मेजर डायगोनल पर एक ही एलिमेंट आए तो हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक ख़ास किस्म है, चूँकि यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स हमारे साथ होती हैं, लेकिन वो अलग अलग हो सकते हैं। और जब सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, जैसे कि 2 2 2, कोई भी नंबर यहाँ पर सेम हो मेजर डायगोनल पर, तब हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आमतौर हम आई से डिनोट करते हैं, और ये वो मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक ख़ास किस्म है जब हमारे साथ डायगोनल पर सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट हो, तब हम ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और वी कैन राइट अ मैट्रिक्स 3x3 जैसा कि 1 0 0 1 0 1 और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तब हम इस ऐसे किस्म मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो हमारे साथ वो मैट्रिक्स वापस आएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? लेट सपोज अ मैट्रिक्स ए इज गिवन, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, लेट द मैट्रिक्स इज 1 0 3। यहाँ पर हम ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि हमारे साथ अगर ये जो भी रो हो हम कॉलम में तब्दील करते हैं और कॉलम को रो में तब्दील करते हैं। 1 0 और 3, क्योंकि ये रो मैट्रिक्स था, अब ये कॉलम मैट्रिक्स बन चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें, लेट सपोज C इज इक्वल टू, और हमारे साथ मैट्रिक्स हों 0 2 4 1 -1 और 2। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज हमारे साथ आएगा, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 2 4, और ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 -1 और 2। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका एक स्पेशल टाइप है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम एक कंडीशन लेते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो फिर भी उस मैट्रिक्स जो कि पहली थी ट्रांसपोज लेने से पहले उसी के बराबर हो, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, A इज इक्वल टू 1 0 और 1, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स आया। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आएगा, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। लिहाजा अगर देखा जाए पहला जो मैट्रिक्स था और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया है ये दोनों बराबर है, लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ कौन सा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट हमारे साथ आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हर वो मैट्रिक्स होती हैं जैसे कि a इज इक्वल टू माइनस ए, यानी a का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं अगर वो माइनस a का बराबर हो तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल, a इज इक्वल टू 0 माइनस 5 5 एंड 0। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं सो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0 और माइनस 5 फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा 0 माइनस 5, और ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब हमने फाइंड करना है माइनस ए, जो कि इस ए मैट्रिक्स के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 आ जाएगा, और माइनस 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस 5 आएगा। यहाँ पर 5 के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 5 और 0 यहाँ पर आएगा। अब आप देखें यहाँ पर माइनस ए का जो मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है ये दोनों बराबर है यानी इक्वल है। इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लिहाजा ये मैट्रिक्स हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।